बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर। ये खीर है, इसको हमने चावलों से बनाया, जो चावल की खीर होती है उसी तरह बनी है, लेकिन इसमें हम अलग से रबड़ी बनाते हैं, जिसमें हम फिर क्या करते हैं कि रबड़ी को इनकॉर्पोरेट करते हैं खीर में। जब खीर में उसको डालते हैं तो खीर की जो रिचनेस होती है वो बहुत बढ़ जाती है और बहुत ही यमी से इसका टेस्ट हो जाता है। और सबसे कमाल बात इसकी ये है कि अगर इस खीर को बना के आप 2 से 3 दिन फ्रिज में कवर करके रख देंगे तो ये जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ नहीं करेगी। आम जो खीर होती है वो थोड़ी पतली हो जाती है रखने के बाद। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको पता चल सके कि रबड़ी को हम किस स्टेज पे इस पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। रबड़ी खीर बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। तो उसमें मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है ये मिल्क। तो मिल्क मैंने जो है वो लेना है, तकरीबन हम लेंगे इसमें 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर मिल्क लेंगे, जिसमें से 1.5 लीटर मिल्क हमारा जो है वो खीर बनाने में जाएगा और हाफ़ लीटर की हम बनाएंगे रबड़ी। तो ये फ्रेश मिल्क मैंने लिया है, इसमें से मैं लूँगी 2 लीटर मिल्क। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे चीनी यूज़ करेंगे। चीनी हमारे पास हाफ़ प्याली चीनी यानी कि हाफ़ कप चीनी हमारे पास खीर में जाएगी और 3 टेबल स्पून चीनी रबड़ी बनाने में जाएगी। तो दोनों चीनी मैंने एक साथ यहाँ पे रख ली है। 5 हरी इलायची हमारे पास, इसको हम पीस लेंगे और इसका पाउडर भी हम दोनों चीज़ों में यूज़ करेंगे, रबड़ी में और खीर में। ये मैंने हाफ़ कप चावल लिए थे और मैंने इनको भिगो दिया था। आधे घंटे के लिए कम से कम चावलों को भिगो दें ताकि जब हम इसको पीसें तो ये सही से पिसें। तो ये हाफ़ कप मैंने चावल भिगोए हुए हैं आधे घंटे से। 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर फुल क्रीम मिल्क पाउडर लेंगे, ये हमारे पास खीर बनाने में यूज़ होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें लूँगी क्योड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून तक हम इसमें क्योड़ा वाटर यूज़ करेंगे। तो बस यही कुछ चाहिए। मेवे इसमें यूज़ नहीं होते क्योंकि हम इसमें रबड़ी बना के यूज़ करेंगे तो रबड़ी का फ्लेवर आएगा। मेवे आप गार्निशिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं रबड़ी खीर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने देखिए मिक्सर का जार ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चावल। चावलों का पानी फेंक दिया है, चावल इसके अंदर डाल के और चावलों को हमें दरदरा सा समझे पीस लेना है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, ये बात याद रखें, दरदरा इसको पीसना है, यानी कि थोड़े मोटे ये पिसे में हो। थोड़ा सा इसका हम दूध डालेंगे, थोड़ा दूध डालें, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसको पीस लेंगे। अच्छा, ये देखें इस तरह चावल पिस चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने इस तरह मोटे होने चाहिए। बस हम इसको साइड पे करेंगे और हम रबड़ी बनाने की तरफ आते हैं जो हम खीर में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं रबड़ी। तो रबड़ी के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कुकिंग पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दूध। तकरीबन हाफ़ लीटर में इसमें मिल्क डालेंगे। साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी इलायची। तो तकरीबन हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हरी इलायची डाल देंगे। हरी इलायची का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और इसको स्लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। इतना पकने देंगे कि ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, रबड़ी की फॉर्म में आ जाए। तो 45 मिनट्स तक इसमें लगेंगे रिड्यूस होने में, स्लो फ्लेम पे, और चमचा चलाते रहें बीच बीच में। ये देखें 45 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, बीच बीच में चमचा चलाती रही थी। और देखें ये इस तरह रबड़ी बन चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालना ज़रूरी है ताकि ये एक तरह से सेट हो जाए। इस तरीके से देखें कितनी ज़बरदस्त। तो ये देखें कैसी ज़बरदस्त रबड़ी बनी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, उसको साइड पे करेंगे और अब हम खीर बनाना शुरू करेंगे। खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया था, पॉट में मैंने जो है वो जिसमें हमें खीर बनानी है उसके अंदर मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया। 1.5 लीटर दूध में हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर। इसके अलावा इसके अंदर जो चीनी थी हाफ़ कप वो डालेंगे और 5 टेबल स्पून जो मैंने पाउडर्ड मिल्क बताया था वो डालेंगे। चारों ही चीज़ों को, यानी कि दूध, हरी इलायची, चीनी और मिल्क पाउडर, सबको एक साथ डाल देंगे और उसको पकने देंगे। तो ये मैंने चीनी डाली, इसके बाद मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दूँगी। अब इसको पकने देंगे और स्लो फ्लेम पे अब इसको इतनी देर पकने दें कि ये इसके अंदर बॉयल आने लगे। बहुत ही स्लो फ्लेम नहीं करना, थोड़ा मीडियम की तरफ रखेंगे इसके फ्लेम को। और इसमें जब थोड़ा उबाल आने लगेगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा चला लेते हैं, मीडियम फ्लेम पे उबाल आने का वेट करते हैं। ये देखें दूध में बबलिंग स्टार्ट होगी तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल। जब बबलिंग स्टार्ट हो जब भी आपको चावल डालना है, ये बात बहुत ध्यान में रखें, फ़ौरन से चावल नहीं डालना है, बिल्कुल ठंडे या इस तरह थोड़ा हल्के गर्म दूध में। अब अच्छे से बॉइलिंग पे आ गया है दूध तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। चावल डाल के अब इसको चलाते रहना है टाइम टू टाइम ताकि चावल लगे नहीं, और इतनी देर पकने देना है जब ये गाढ़ी हो जाए। 1 कप तक तकरीबन हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने का पर्पज़ ये है कि दूध थोड़ा पतला हो जाए और चावल जो है अच्छे से उसमें पक जाए।
अब ये देखें स्लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा मैं कहूँगी हो गया है। 1 घंटे तक पकती रही और देखें साइड साइड पे आप देखें बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये बता रही है, इंडिकेशन है कि आपके ये देखें कोने में बबल्स जो नज़र आ रहे हैं बता रहे हैं कि जो पानी था इसके अंदर दूध था वो रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे रबड़ी। ये आपको जब डालनी है रबड़ी, जब इस तरह का गाढ़ापन आ जाए खीर में और खीर में खुशबू आने लगे, मतलब पता चले कि खीर पक चुकी है, जैसे हम चावलों की खीर बनाते हैं, और कॉर्नर्स पे आपको बबलिंग नज़र आने लगे, तो इट्स मीन कि खीर डन है। अब मैंने इसके अंदर रबड़ी डाल दी है। अब ये जो रबड़ी हमने डाली है इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये डालने के बाद फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें तो रबड़ी अपनी एक स्टेट जो है वो बरकरार रखेगी, नहीं तो आप उसको स्लो फ्लेम पे रख दें ताकि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए इसके साथ। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसमें केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। बस 5 मिनट हो चुके हैं, देखें खीर रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं, रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी जब खीर, तो इसको सर्विंग डिश पे डाल के फिर हम इसको जो है वो फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो जाए। और फिर आप चाहें तो नट्स वगैरह से गार्निश करना चाहें तो गार्निश कर लेंगे। फिर उसका हम सर्व करते हैं इसे। बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर हमारे पास बन चुकी है। जब हमारे पास बन गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने दिया था रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद मैंने इसको डिश में सेट करके फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मैंने इस पे जो है ये बादाम ऊपर से गार्निश किए हैं और इसको ये प्रेजेंटेबल कर देते हैं बादाम। वैसे इसके अंदर मेवे वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपकी चॉइस हो तो आप डाल सकते हैं पकते हुए खीर में भी, और गार्निशिंग में आप इसमें मेवे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की खीर बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।